हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे क्या होता है एक मॉडल प्रिपरेशन थ्रू एन एग्जांपल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम मशीन लर्निंग में देखते हैं कि इवन इफ वी आर गेटिंग ए गुड एक्यूरेसी अच्छी होने के बावजूद वी आर मोर रिलायंट टुवर्ड्स व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग. So I'm your instructor Sujal Mazur Mir. Welcome to Upgrade Learning Center. Let's get started. So first of all, we have to understand what do we mean by overfitting and underfitting. जब हम बात करते हैं ओवरफिटिंग की, अगर आपके मॉडल की एक्यूरेसी, अगर आपका जो डेटा है इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है ट्रेनिंग के ऊपर, बट बहुत ही पुअरली परफॉर्म करता है आपके टेस्ट डेटा पर या जो आपका अनसीन डेटा है, जो न्यू डेटा है उसके ऊपर, तो इसमें होता क्या है कि जो आपका मॉडल होता है वो मेमोराइज करता है नॉइज़ेस को भी, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को, जो ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर बहुत ही अच्छे से कर पाता है. बट बात जब आती है जब हम देखते हैं टेस्टिंग की, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता. और इसके अंदर हम देखते हैं कि वी आर हैविंग ए वेरी लो ट्रेनिंग एरर, और जो टेस्ट का एरर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है. सो ये तो था हमारा ओवरफिटिंग. उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जो जिसे हम कहते हैं अंडरफिटिंग. सो अंडरफिटिंग के अंदर जो चीज़ है कि आपको मॉडल होता है इतना सिंपल होता है कि वो ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं हो पाती है, आपके डेटा को अच्छे से प्रोसेस ही नहीं कर पाता, उसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. इसीलिए जो आपका एक्यूरेसी आता है टेस्टिंग के ट्रेनिंग के अंदर ही, वो ही बहुत कम आती है. सो जो आपका मॉडल बहुत पुअरली परफॉर्म करेगा ट्रेनिंग के ऊपर भी और टेस्टिंग के ऊपर भी, दैट इज़ योर अंडरफिटिंग. और उसके बाद इसके अंदर ट्रेनिंग का एरर भी ज़्यादा होगा और टेस्टिंग का एरर भी ज़्यादा होगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेटअप, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, और क्या है ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के कंसेप्ट. सो अगर एक एग्जांपल लें कि ट्रेनिंग की, तो लाइक एग्जांपल लेते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की. तो एग्ज़ाम में हम अगर हम देखते हैं कोई एग्ज़ाम हम देते हैं, तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को हम पढ़ते हैं. सो टेक दैट इन एग्जांपल ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा. यानी कि आपने सारे पेपर्स को पढ़ लिया, उन स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको प्रिपेयर किया. उसके बाद टेस्ट डेटा की आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आपका एक एक्चुअल एग्जाम होता है. फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, देन यू आर हैविंग ए एग्जाम. सो वो आपका टेस्ट डेटा होता है. देन यू हैव द अनसीन डेटा, जो डेटा आपने नहीं देखा. तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यू आते हैं, जिनके पास एक नया पैटर्न होता है, कोई रीवर्क्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको कोई क्वेश्चंस पूछता है. सो दैट इज योर न्यू क्वेश्चंस विच इज द अनसीन डेटा. तो अगर हम बात करें पहले केस की, विच इज़ द कंसेप्ट ऑफ अंडरफिटिंग. सो अंडरफिटिंग इज लाइक एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट. कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जिसने अच्छे से प्रिपरेशन उन क्वेश्चंस की नहीं की, तो उसकी अप्रोच कैसी रहती है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अप्रोच ऐसी होगी कि पढ़ा, समरी पढ़ी, थोड़ा बहुत पढ़ा, रेगुलरली क्लासेस नहीं दिए और स्किप किए फंडामेंटल कंसेप्ट को. तो दैट इज़ द व्हाट यू कॉल एज एन अंडरफिटिंग. उसके बाद एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं की, तो रिजल्ट आना और एग्ज़ाम में परफॉर्म करना और भी डिफ़िकल्ट है. और एग्ज़ाम के पेपर कैसे गया होगा, लाइक कुछ वेग आंसर्स दिए होंगे, इनकम्प्लीट आंसर्स दिए होंगे, की कंसेप्ट जो होंगे वो मिसअप होंगे, वो कंसेप्ट अच्छे से पॉइंट्स को नहीं लिखा गया होगा. और जो अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन या अच्छा क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, उसका आंसर तो नहीं दे पाएंगे. और जो टॉपिक फेमिलियर भी थे, उनके अंदर भी चांसेस ऑफ गेटिंग दैट इनकरेक्ट गोज हायर. तो एक स्टूडेंट वो क्या कहता है कि मैंने स्टडी किया था बट उतना डीपली स्टडी नहीं किया था. सो इसकी एग्जांपल एक ऐसी है, जब हम मशीन लर्निंग के साथ इसको कंपेयर करते हैं, कि इट इज़ लाइक मॉडल जो आपका होता है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल मॉडल है, और बहुत ही ज़्यादा बायस है. बायस मीन्स एरर, एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है. सो कैन नॉट कैप्चर द पैटर्न्स इवन इन द ट्रेनिंग डेटा. तो इस केस को हम कहते हैं अंडरफिटिंग, कि आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर भी ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. नाउ जब अंडरफिटिंग की हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे हमने कहा तीन चीज़ें हैं. टू सिंपल, कि आपका जो मॉडल का आर्किटेक्चर था बहुत ही सिंपल था, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी. जो पैटर्न्स इसको कैप्चर करने थे, वो पैटर्न्स इस डेटा के अंदर वो कैप्चर नहीं कर पाया. और आपका जब हम बायस की बात करते हैं, हाई बायस होता है. सो दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस बना के चलता है अबाउट डेटा, लीडिंग टू सिस्टमैटिक एरर, कि इसके अंदर एरर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं ट्रेनिंग के अंदर ही. उसके अंदर आप हाई एक्यूरेसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब हम बात करते हैं अंडरफिटिंग की, अगर आपका मॉडल थ्रू अंडरफिटिंग जा रहा हो.
और लीडिंग टू द पुअर परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही पुअर होगी। सो इट फेल्स टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड परफॉर्म पुअरली ऑन ट्रेनिंग एंड एज वेल एज द टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग में भी खराब होगा और टेस्टिंग में भी आपके जो रिजल्ट होंगे दे विल नॉट बी एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद अगर हम अब बात करते हैं ओवरफिटिंग की, तो ओवरफिटिंग का कंसेप्ट इट इज़ लाइक ए मेमोरी ट्रैप, मेमोराइजेशन ट्रैप। तो इसमें आपने अगर देखा होगा कोई स्टूडेंट है, जब उसकी प्रिपरेशन का टाइम आता है, ट्रेनिंग का टाइम आता है, तो सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज करना, सारे प्रीवियस जो प्रीवियस एग्जाम्स होंगे उनके पेपर्स को एनालाइज करना, वर्ड बाय वर्ड इंक्लूडिंग फिक्स स्टेप, जो भी उसके अंदर चीज़ें थी सारी चीज़ें पढ़ ली उसने। बट तो इसका हम ये देख सकते हैं, जब एग्ज़ाम की बारी आई, अगर एग्ज़ाम के अंदर कुछ रीवर्डेड या फिर मैंने नंबर्स को चेंज कर दिया, जैसे हमारा मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर अगर हमने फॉर्मूला तो वही लगेगी, बट कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे कर दिया, कुछ यूनिट्स को ऊपर नीचे कर दिया, चेंज कर दिए, तो स्टूडेंट्स बीच में ऐसे भी होते हैं जो गॉडिफिकेशन करते हैं या फिर मेमोराइजेशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस करेक्टली। तो इससे होता क्या है, तो स्टूडेंट जो होता है पैनिक कर जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो रिजल्ट क्या आता है कि जो क्वेश्चन होता है उसका कहना ये होता है कि दे वर नॉट एग्जैक्टली लाइक सेम जैसे मैंने मेमोराइज किए थे। मुझे तो ये था कि 2 साल पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, बट दैट इज़ नॉट हाउ द केस थिंग्स वर्क्स। सो लीडिंग टू रिजल्ट जो इसके लिए अच्छे नहीं होते हैं। सो ये लड़का बेचारा कहता रहता है ओके आई मेमोराइज बट आई डिडंट अंडरस्टैंड। जब हम मशीन लर्निंग के मॉडलिंग के देखते हैं ये कंपैरिजन कैसे हो पा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि मॉडल आपका मेमोराइज कर लेता है ट्रेनिंग डेटा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरफिटिंग का कंसेप्ट कैसे फिट इन होता है, कि एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी आपकी गई है जिसके अंदर आपका लो बायस आया है, और जो मॉडल मेमोराइजेशन है ट्रेनिंग डेटा की बहुत अच्छी है, जो आपका ट्रेनिंग एरर आया है वो बहुत ही लो है, बट जब आप टेस्ट देते हो तब आपका एरर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इस केस को हम ओवरफिटिंग कहते हैं। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी और बात करें, तो इट इज़ लाइक फर्स्ट इज़ लाइक द मेमोराइजेशन फेज, जो हम कंपैरिजन अभी कर रहे हैं एक स्टूडेंट के साथ। तो स्टूडेंट जैसे मेमोराइजेशन करता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, सारे जो कंटेंट उसने पढ़ा होगा उसकी, और उसके बाद मॉडल भी यहाँ पर सेम चीज़ करता है कि मॉडल ने सारा जो ट्रेनिंग डेटा था उसके पैटर्न को तो बहुत अच्छे से पढ़ा, इंक्लूडिंग उसकी नॉइस को, उसके आउटलायर्स को, सारी चीज़ों को उसने उसने देख लिया, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन और इसको हम कहेंगे कि परफेक्ट ट्रेनिंग स्कोर, कि आपकी जो एक्यूरेसी आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है, अराउंड 100%, कि अब कुछ उसमें ट्रेनिंग में रहा नहीं। उसके बाद बट आपका होता क्या है कि टेस्ट फेलियर होने लगता है, कि जब ये टेस्टिंग हम करते हैं, जब टेस्ट डेटा पे इसी मॉडल को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो जनरलाइज नहीं कर पाता है किसी न्यू पैटर्न को, न्यू डेटा को, कि इसको मैं कैसे रिकोगनाइज करूँ, इसको मैं कैसे इसके ऊपर काम करूँ, आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर कम आना स्टार्ट हो जाती है, और इसी वजह से आपका जो एरर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टम का आना स्टार्ट हो जाता है। सो वी कैन से इन ओवरफिटिंग वी आर हैविंग द इशू ऑफ पुअर जनरलाइजेशन। जो आपको मॉडल होता है वो फेल होता है व्हेन वी आर एनकाउंटरिंग एनी स्लाइट डिफरेंस ऑफ द पैटर्न्स और द कॉन्टेक्स्ट। जैसा थोड़ा भी अगर पैटर्न के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया, तो आपका जो जनरलाइजेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज योर ओवरफिटिंग। अब थर्ड केस, कि अब ना मशीन लर्निंग को एक अंडर फिटिंग वाला केस की ज़रूरत है, ना ओवर फिटिंग वाला केस एक अच्छा केस होता है, तो होता अच्छा क्या है, सो दैट इज़ ए गुड फिट। एग्जाम्पल लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन, कि अंडरस्टैंड करना, ओके मैंने मेरी एक्यूरेसी इंस्टेड ऑफ 100% 90% आ रही है, 85% आ रही है, बट स्टिल आई एम अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, आई कैन जनरलाइज द थिंग्स। यानी कि मेमोराइजेशन की जगह अंडरस्टैंडिंग पर, कि डेटा में क्या हो रहा है उस चीज़ के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस होगा तो रिजल्ट आने की चांसेस, और टेस्ट में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कि अनसीन डेटा जब आपको दिया जाएगा उस मॉडल को, तो उसके थ्रू वो एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, कि लर्न करे न्यू फार्मूलाज को, हाउ द रीजनिंग बिहाइंड द सॉल्यूशंस कैसे वो काम करते हैं, और उसके बाद वैरायटी को भी प्रैक्टिस करना, एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं, एक टाइप की चीज़ें नहीं, बट हमने अपना मॉडल अच्छा कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि जो एक वेरीड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा, जिसके थ्रू हमारी अडेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है और पैटर्न रिकग्निशन में इजाफा होता है। देन वी हैव द अडेप्टिव आंसर्स लाइक लर्न हाउ टू अप्लाई द नॉलेज टू डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्मेट्स।
इसके बाद होगा क्या कि आपका जो आउटपुट होगा वो कंसिस्टेंटली आउटपुट होगा जो हमें चाहिए। ऐसा मॉडल हमें चाहिए जो एक गुड फिट हो, जो हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, कंसिस्टेंट आउटपुट दे, अच्छे आउटपुट्स दे, जो एक न्यू फॉर्मेट को, न्यू चीज़ों को अच्छे से हैंडल आउट कर सके, जो हमने कंसेप्ट अप्लाई करें उसको करेक्टली रिकॉग्नाइज करे और स्कोर भी अच्छा करे। सो गुड फिट का क्या होगा कि जब हम बात करते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की, वहाँ पर वो बैलेंस रहेगा, यानी कि ना ज़्यादा बायस होगा ना ज़्यादा ही वेरिएंस होगा। तो यानी कि मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मैच करेगी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी से, विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग और ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग्स। तो एक स्ट्रॉन्ग जनरलाइजेशन होना, यानी कि परफॉर्म करना बोथ ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छा और उसके साथ साथ जो अनसीन आपका टेस्ट डेटा होता है उस पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की आप जब वो होगा, तो यू कैन से दैट योर मॉडल इज अ गुड फिट एंड इट बिकॉज इट्स शोइंग यू द जनरलाइजेशन। और इसके बाद जो परफॉर्मेंस होगी वो रॉबस्ट होगी, यानी कि वो वेरीड सिचुएशंस में, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में भी आपको अगर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनपुट्स आ रहे हैं, अडेप्ट करके आपको अच्छे आंसर्स देना स्टार्ट करेगा। तो एक गुड फिट ये कहता है हमसे कि आई अंडरस्टूड बट आई डिड नॉट मेमोराइज्ड, मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। सो अगर आप ये कंप्लीट मैपिंग को एक बार फिर से हम देखते हैं स्टूडेंट टू मशीन लर्निंग, कि स्टूडेंट बिहेवियर यहाँ से देखते हैं और एक साइड पे आपका मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है कि अगर एक बच्चे ने बहुत कम पढ़ा है, स्टडी टू लिटिल, तो दैट इज़ द केस ऑफ अंडर फिटिंग। दैट मीन्स आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है, तो अंडर फिटिंग का केस है। यू आर मेमोराइजिंग द आंसर, आपने आंसर्स को पूरा पूरा मेमोराइज किया, प्रीवियस ईयर को, सब कुछ जो भी आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट पड़ा था उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इट विल लीड टू ओवर फिटिंग। एंड अगर कोई कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रहा है, सो वी कैन कॉल इट एज इट इज ए गुड फिट। Then your previous year papers is like your training data, your final exam is like your test data, and your new question pattern is like your unseen data. सो दो जो पाथ है मशीन लर्निंग सक्सेस की, ना हमें अंडर फिटिंग चाहिए ना हमें ओवर फिटिंग चाहिए, हमें गुड फिट चाहिए। सो अंडर फिटिंग इज लाइक ए पुअर प्रिपरेशन, ओवर फिटिंग इज लाइक ए मेमोराइजेशन, एंड मशीन लर्निंग सक्सेस इज लाइक एन अंडरस्टैंडिंग। सो योर मॉडल शुड बी गुड fit to get a better results. So thank you so much. I hope you like this particular video. Thank you so much.